नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। मेरे प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम में मैंने जहां तक है सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं लेकर आया हूं नंबर सिस्टम में ही है नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यों की संख्या। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालना सीखा था अच्छे से। 2 क्लास में उसे हमने बहुत ही इजी वे में कंप्लीट किया। आज मेरे प्यारे साथियों नंबर ऑफ जीरो को हम पढ़ेंगे। कैसे हम नंबर ऑफ जीरो का मतलब हम कोई भी नंबर है और बताना है कि उसके आखिरी में कितनी जीरो है। आइए मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं एक नंबर ले रहा हूं, मान के चलिए 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो कोई नहीं, अभी आप समझ जाएंगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 7 ये फैक्टोरियल का साइन है। मेरे प्यारे साथियों, फैक्टोरियल को हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, यानी कि ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। कहीं आपको इस तरीके का लिखा मिलेगा, कहीं आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जैसे मैं कहूँ 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मीनिंग है कि 7 से आप घटते क्रम में, रिवर्स ऑर्डर में 1 तक जाइए। तो क्या करना है, 7 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल का एक्चुअल मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में। यानी कि जो भी मैं कहूँ मेरे प्यारे साथियों 8 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 8 फैक्टोरियल क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब जो भी नंबर है उसी से रिवर्स ऑर्डर में 1 तक सभी नंबर की मल्टीप्लाई क्या कहलाती है, फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं इस 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, अभी आप बताइए कि 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखा था 7 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। 8 फैक्टोरियल को क्या लिखाऊं मैं, 8, 7, 6, 5 है। आप मेरे प्यारे साथियों ये आप नोटिस कर रहे होंगे, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्या 7 फैक्टोरियल है। कुल मिला के आप 8 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल इक्वल 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं मेरे प्यारे साथियों n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे कैसे खोलेंगे, आप लिखेंगे कैसे, n माइनस 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3, इस तरीके से आप चलते जाएंगे और कहां तक जाना है, लास्ट 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फाइनली लास्ट में तो यही आना 3, 2, 1। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी n फैक्टोरियल को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, ये वैल्यू क्या है यहां से यहां तक, इसे आप लिख सकते हो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपने फैक्टोरियल का मीनिंग समझ लिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मेरे प्यारे साथियों, अब मुझे क्या सीखना है, जैसे यही नंबर है 7 फैक्टोरियल, और इस 7 फैक्टोरियल में ये जानना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, मैं एक ले लेता हूं, चलो इससे अच्छा ले लेता हूं, बढ़िया नंबर लेके जाता हूं, 10, 10 फैक्टोरियल लेता हूं। 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, 1, 2, भाई आगे से इस तरफ लिखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम 10 फैक्टोरियल को मतलब 10, 9, 8, 7 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर 1 से लेकर 10 तक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई ऑर्डर मेंशन नहीं होता मल्टीप्लाई में, मैं 5 गुणा 4 लिखूं या 4 गुणा 5, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब मुझे मेरे प्यारे साथियों, मैं अगर पूछूं इस 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, तो आप मेरे प्यारे साथियों देखेंगे क्या, यहां पर 2 है, 4 में भी 2 है, आप क्या लिखते हैं, 4 को 2 गुणा 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। 6 में भी 2 है, 2 गुणा 3, 8 में भी 2 है, 2 गुणा 4, 10 में भी 2 है, 2 गुणा 5। आप मेरे प्यारे साथियों क्या देख रहे हैं, हर दूसरे स्थान पर 2 हमें मिल रहा है, हर दूसरे स्थान में मतलब 2 पर, फिर हर 2 दूसरे स्थान पर, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में। तो मेरे प्यारे साथियों यहां से आप देखेंगे हर दूसरे स्थान पर 2 है, तो
कितनी बार 2 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि मेरे साथियों 5 बार 2 तो ये हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि हर चौथे स्थान पर क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। हर चौथे स्थान पर क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। देखो 4 में भी क्या है, एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है। 8 में देखेंगे इसको तो ये क्या लिख सकते हैं, मैं 8 को ऐसे ही तो लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 2 क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों हर चौथे स्थान पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहां से 2 क्या हो जाएगा, 2 और आ जाएगा। उसके बाद आपने और देखा क्या कि हर 8वें स्थान पर इसके बावजूद भी एक और 2 आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों ये आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 ही तो होता है 8, तो ये पहले वाले में दूसरे स्थान वाला 2 है, ये चौथे स्थान वाला 2 है, और ये हर 8वें स्थान पर यानी कि अगला नंबर 16 आता वहां पर भी आपको क्या मिलता, 2 मिलता मेरे प्यारे साथियों। तो यानी कि 1 2 और क्या आ जाएगा, एक बार और 2 आ जाएगा। कुल मिला के कितने 2 हुए इसमें, 5 और 2 7 और 1 8। तो मेरे प्यारे साथियों 10 फैक्टोरियल में टोटल एक बार क्या आएगा, 2 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अच्छा मैं इसमें 3 पूछता, 3 कितनी बार आएगा, ये तो 2 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये पूछता कि मेरे प्यारे बच्चों कि 3 कितनी बार आएगा, आप देखेंगे पहली बार कहाँ आ रहा है, तीसरे स्थान पर आ रहा है, उसके बाद छठवें स्थान पर, उसके बाद 90, यानी कि हर 3 स्थान के बाद, यानी 2 आ रहा था हर 2 स्थान के बाद, और 3 आ रहा है हर 3 स्थान के बाद, यानी कि 3 पर ये 3 गुणा 1 लिखोगे, इसे 3 गुणा 2 लिखोगे, इसे 3 गुणा 3 लिखोगे, तो यानी कि ये क्या आ रहा है, हर तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 3 आ रहा है। तो यहां से देखेंगे कितनी बार हो गया, 1 2 3, कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या मेरे प्यारे साथियों कि हर 9वें स्थान पर क्या हो रहा है, 1 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 3, जैसे हर 2 के केस में क्या आ रहा होता, हर दूसरे स्थान पर 1 1 मिल रहा था, और हर चौथे स्थान पर एक एक्स्ट्रा और मिल रहा था, फिर आइए 8वें स्थान पर एक और एक्स्ट्रा मिल रहा था। इसी प्रकार यहाँ हर 3वें स्थान पर क्या आ रहा है, 1 1 मिल रहा है 3, फिर उसके बाद हर 9वें स्थान पर 1 3 और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यानी कि 9 में से 1 3 और आ जाएगा, तो 1 ये हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है। अगर मैं 4 पूछता मेरे प्यारे साथियों, तो देखो 4 जो होता, जैसे 2 दूसरे स्थान पर, हर दूसरे स्थान पर आ रहा है, ऐसे 4 क्या होगा, हर चौथे स्थान पर आएगा, तो यानी कि यहां से 4 आ जाएगा। फिर अगला चौथा स्थान क्या होगा, 8, कितना होता है 4 गुणा 2, यानी कि इसमें भी एक 4 आ जाएगा, तो कितना होगा 1 और 2, 4 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 बार आएगा। ऐसे 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा हर 5वें स्थान पर, यानी कि पहले बार 5 ये आ गया, अगला 5वां स्थान पड़ेगा 10 पे, इसमें क्या होगा 5 गुणा 2, अगले यानी कि हर 5 स्थान बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 5 भी मेरे कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, 4 भी 2 बार आएगा, 3 जो है वो 4 बार आएगा, और 2 कितनी बार आया था मेरे प्यारे साथियों, 2 आया था आपका, कितनी बार आया था, 4, फिर से काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया था। उसके बाद हर चौथे स्थान पर एक एक्स्ट्रा मिल रहा था, यानी कि यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, 2 ये आ गया। हर 8वें स्थान पर भी मेरे प्यारे साथी 1 2 मिल रहा, तो एक बार और आ जाएगा, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो 2 आया 8 बार, 3 आया 4 बार, 4 5 2 2 बार आ रहे हैं। बात समझ में आ रही। इस प्रकार से आप इसमें यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर कितनी बार आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर यही चीज आपको एग्जाम में पता लगानी हो कि 2 कितनी बार आएगा और तुरंत बताना हो, तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों, जो भी फैक्टोरियल है, जैसे 10 फैक्टोरियल है, वो मुझे पता करना है कि 2 कितनी बार आएगा इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उसको आप भाग दीजिए, मतलब 10 से 2 को भाग दीजिए, कितनी बार गया, 5 बार गया। अब इस 5 को फिर 2 से भाग दीजिए, मेरे प्यारे साथियों पूर्ण भाग देना है, शेषफल नहीं लेना है। 5 को फिर 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो ये फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी क्या होता है 4। अब जो फिर 2 बार गया है, फिर इस 2 को 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 बार। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 और 1 8, आप देखेंगे तो यहां से भी 2 कितनी बार निकल के आ रहा है, 8, और अभी हमने बेसिक से भी देखा था कि 2 कितनी निकल के बार आ रहा था, 8 बार आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फैक्टोरियल है उसको जैसे 2 पूछा है तो 2 से भाग करते जाइए, जितनी बार भाग जाए फर्दर उससे 2 से भाग दीजिए,
जितनी बार भाग जाए फिर शेष पल को छोड़ते जाना है, शेष पल को नहीं लेना है। जैसे इस क्वेश्चन को ले लेते, 3 कितनी बार आएगा 10 फैक्टोरियल में। तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है, 10 को देंगे 3 से भाग, 3 से भाग देंगे कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 तरह का 9 होता है, एक शेष पल आया उसको छोड़ देना है। अब ये 3 बार गया, इस 3 को फिर 3 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 3 और 1 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 4। तो यहाँ कितनी बार आएगा 3, सॉरी यहाँ 3 कितनी बार आया, 4 बार आया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां से भी हमने देखा 3 कितनी बार आ रहा था, 4 बार आ रहा। अगला ले लेते 4 और 5। अगर मैं 10 को 4 पूछूं कितनी बार आएगा, तो 4 से भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब 2 बार गया, 2 में तो 4 का भाग जाएगा ही नहीं, यानी कि 0 आएगा। तो कुल मिला के इसको जोड़ेंगे तो ये कितनी बार आएगा, 4 आएगा 2 बार। ठीक है, 5 भी इसी प्रकार 2 बार ही आएगा। आई होप आप ये समझ पाएंगे कि किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी नंबर कितनी बार आता है। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलो ठीक है, आगे चले। अब मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब बताइए आपको मुझे कि एक नंबर है 20 फैक्टोरियल, और इसमें बताना है आपको कि 3 कितनी बार आएगा। 20 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा। आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 20 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। 20 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से लिखेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले बेसिक से निकालना चाहता हूं कि 3 कितनी बार आएगा। तो यहां से देखेंगे हर तीसरे स्थान पर क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। तो देखो यहां मिलेगा, हर तीसरे स्थान पर 3 मिलेगा। उसके बाद 9 में 3, 12 में 3, 15 में 3, 18 में 3 और 21 में 3 नहीं है। इसके अलावा कहीं 3 मिलेगा क्या, देखो 1 2 में 3 नहीं है, 4 में भी 3 नहीं है, 5 में भी 3 नहीं है, 7 8 में 3 नहीं है, 10 11 में 3 नहीं है, 13 14 में 3 नहीं है, 15 में तो है, 15 तो टिक लगा हुआ है, 16 17 में नहीं है, 19 और 20 में नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहां मैंने देखा कि हर तीसरे स्थान पर 3 मिलेगा, तो ऐसे कितने स्थान है, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि मेरे प्यारे साथियों, ये क्या मिल गया हमको, 6 बार 3 मिल गया। उसके बाद देखेंगे कि हर 90 स्थान पर भी हमें क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा 3 मिलेगा। देखेंगे 9 में आप क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 लिखेंगे, तो ये तो पहला वाला 3 हो गया। अब हर 90 स्थान पर हमें क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा 3 मिल रहा है, तो यानी एक यहाँ से 3 आ जाएगा। फिर 9 के बाद अगला 9वां स्थान होगा 18, यानी कि ये भी क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 2 होता है, एक 3 यहाँ से, एक ये कितना हो गया, 2। तो 6 और 2 कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 8। यानी कि 20 फैक्टोरियल में कितना आएगा, 8 बार 3 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया कि आपको 20 फैक्टोरियल में कितनी बार 3 आएगा ये निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 20 फैक्टोरियल है, जो नंबर है, उसी को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, और जितनी बार भाग जाना है वही लिखना है। तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, ये 6 बार। अब इस 6 को मेरे प्यारे साथियों फिर से 3 से भाग करना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब इन 2 में जाएगा नहीं, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, जोड़ लेंगे 6 और 2 को, तो कितना आ जाएगा, 8। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा कि 3 यहाँ पर भी कितना आ रहा, 8 बार आ रहा है। अगर यहाँ में 4 पूछता कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना है, 4 निकालना है, कितनी बार आएगा, 4। तो 4 से भाग देंगे 20 को, 4 से 20 को भाग दिया, 5 बार गया। फिर 5 को 4 से भाग देंगे, 1 बार गया। 5 और 1 कितना हो गया, यानी कि 4 आएगा 6 बार। 5 कितनी बार आएगा, 5 के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, 20 से भाग देंगे, 5 से, 5 के 20, 4 में जाएगा नहीं, तो यानी कि यही आ जाएगा 4 बार। तो आप ये समझ गए होंगे किसी भी फैक्टोरियल में कोई भी नंबर कितनी बार आएगा। आई होप अगर आप इतनी बात अब समझ चुके हैं, तो चलते हैं अगली।
आगे की ओर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आप मेरे प्यारे साथियों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, आपसे इस तरीके से कभी भी नहीं पूछेगा कि बताइए कि 20 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। मेरे प्यारे साथियों क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरो। क्या पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो पूछेगा। अच्छा एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं कहूं इफ 169 फैक्टोरियल को 11 की पावर n से डिवाइड करूं, क्या करूं, 11 की पावर n से डिवाइड करूं, यदि ऐसे आया था क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, मैं बताता हूं आपको, यदि 169 फैक्टोरियल है और इसे 11 की पावर n से जब मैं भाग करता हूं, भाग करने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तब n का अधिकतम मान क्या होगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा गया था, n का अधिकतम मान क्या होगा। आप पूछ रहे होंगे सर आप पढ़ा रहे हैं मुझे नंबर ऑफ जीरो, आप ये क्वेश्चन कहाँ से ले आए। मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब एक बात बताइए, 169 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 की पावर n, ये नंबर इससे डिविजिबल है, यानी शेषफल 0 आ रहा है और n की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों इसके लिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें 11 कितनी बार आ रहा है, 11 कितनी बार आ रहा है। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं कहूं कि एक नंबर लिखा है मान के चलिए 48 है ना, और मैं कहूं इसको मैं 2 की पावर n से डिवाइड करता हूं, तो n की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, और मैं ये कहूं कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो n की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो आप मेरे प्यारे यही तो देखो कि ये 2 की पावर कितना मैक्सिमम आ रहा है, आप इसे तोड़ोगे ऐसे करके है ना, 2 से काटा 24 आया, 2 से काटा 12 आया, 2 से काटा 6 आया, 2 से काटा 3 आया और 3 से काटा 1 आया। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 गुणा 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसे आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर गुणा 3, 2 की पावर 4 गुणा 3। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों मुझे n की अधिकतम वैल्यू चाहिए। ये नंबर 2 की पावर अगर 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 2 की पावर 5 मतलब 32 होता, 32 आपका 48 से नहीं घटेगा। अगर मैं इस नंबर से इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 की मैक्सिमम पावर इसमें है कितनी मौजूद, 2 की पावर 4 मौजूद है, अगर इसी पावर से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल भी होगा और n की हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। आप देखेंगे कि ये 2 की पावर 4 बराबर हो जाएगा 2 की पावर n, और n की यानी कि अधिकतम वैल्यू आप 4 ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं तो उससे भी डिविजिबल हो जाता, लेकिन वो n की अधिकतम वैल्यू नहीं होती। आप 2 भी ले सकते हैं, 2 की n की पावर 2 रखते तो 2 की पावर 4 से भी 48 कटता है, 2 की पावर 1 लेते 2 से भी 48 कटता है, लेकिन वो n की अधिकतम वैल्यू नहीं होती ना। हमें ऐसा n की वैल्यू रखना था अधिकतम पावर भी आ जाए और ये नंबर भी कट जाए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। तो इसी प्रकार मुझे इसमें काउंट क्या करना पड़ा, यानी कि हमें ये काउंट करना पड़ा कि इसमें 2 कितनी बार आया है। तो जस्ट इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 169 फैक्टोरियल में अगर 11 की पावर n से डिवाइड करूं और n की, और ये कंप्लीटली भाग जा रहा है, पूर्ण तक कट रहा है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसमें 11 कितनी बार आ रहा है ना। तो जितनी बार आएगा 11 की जितनी भी पावर होगी वही n की क्या होगी, अधिकतम वैल्यू होगी। उससे छोटी जितनी भी पावर होगी सबसे कटेगा, उससे अधिक बड़ी पावर ले लोगे तो ये नंबर नहीं कटेगा, तो वही क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर। अब मेरे प्यारे साथियों 169 फैक्टोरियल में आपको यह पता लगाना है कि 11 कितनी बार आएगा, 11 कितनी बार आएगा। अब हमारा सवाल ये हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों अब हमने बताया कि 11 कितनी बार आएगा, तो मैंने बताया कि इस तरीके का फैक्टोरियल है और 11 कितनी बार आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को 11 से ही भाग करूंगा, 11 से भाग करूंगा, 11 एकन 11 बचेगा 5, 59, 11 पंजे 55, 15 बार गया। अब 15 को मैं फिर से 11 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, एक बार।
एक बार गया, एक में अब 11 से भाग नहीं जाएगा ना, तो अब ये इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 15 और 1 16। तो यानी कि मेरे प्यारे साथियों इसमें जो 11 है ना वो 16 बार मौजूद है। कितनी बार मौजूद है, 16 बार। तो मेरे प्यारे साथियों एन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। चलिए मेरे प्यारे साथियों समझ गए हैं, चलते हैं अब अपने मूल कंसेप्ट की ओर, यानी कि नंबर ऑफ जीरो। अब मेरे प्यारे साथियों बात मेरी कुछ ऐसी है, आप हमें ये थोड़ा दिमाग लगा के बताइए कि कोई जीरो जो है ना वो कैसे आती है, जीरो किसी के पीछे कैसे आती है। जीरो आती है मेरे प्यारे साथी किसी नंबर में 10 से गुणा करने पर। जैसे मैं प्यारे साथी 5 को 10 से गुणा करूंगा, कितना आ गया, 50 आ गया। मतलब किसी भी नंबर के आखिरी में एक जीरो आ गई। अगर मैं 5 को 100 से गुणा कर दूं, मतलब तो ये 2 जीरो आ गई। यानी कि इसमें 2 बार 10 से गुणा किया गया है। इस 100 को मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणा 10 लिखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने यहां देखा 5 को मैंने 2 बार 10 से गुणा किया, 2 बार 10 से गुणा किया तो 2 बार जीरो आ गया। मैं 5 को 3 बार 10 से गुणा करूंगा तो 5 पे 3 जीरो आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों जितनी जीरो उतने ही 10 से गुणा करना पड़ेगा, या मैंने जितनी बार 10 से गुणा किया उतना ही क्या आ जाएगा, उस नंबर के आखिरी में जीरो आ जाएगा। मैं 75 को 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 750। मतलब नंबर क्या है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर लास्ट में जीरो निकालनी है ना तो मेरे प्यारे साथियों आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे 7500। मतलब जितनी बार आप 10 से गुणा कर रहे थे 100 को आप क्या लिखेंगे, 2 बार 10 गुणा 10। आपने 2 बार 10 से गुणा किया तो 2 जीरो, 3 बार 10 से गुणा किया 3 जीरो। तो अब आपको मेरा प्यारे दोस्तों, अब आपका ये मुद्दा हो गया क्या, मैं इसको हटाता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों अगर मुझे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई में कितनी जीरो आएंगी तो ये पता करना पड़ेगा कि मेरे प्यारे साथियों कि उसमें 10 कितनी बार आया। जितनी बार किसी नंबर में 10 आएगा उतनी ही क्या आ जाएंगे, उसमें जीरो आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है, मैं अभी समझाया कि नहीं समझाया, मैंने समझाया कि देखो 5 में एक बार 10 आया 1 जीरो, 5 में 2 बार 10 आया तो 2 जीरो, 5 में 3 बार 10 आया तो 3 जीरो, और 5 में अगर मैं 4 बार 10 लूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ रहा है, 4 जीरो आ रहे हैं। तो मुझे अब मेरा सवाल यही तो बच गया कि किसी भी मल्टीप्लाई में 10 कितनी बार आ रहा है, जितनी बार 10 उतनी बार जीरो। बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों तो अब बात ये आती है कि 10 बनता कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि 10 जितनी बार आएगा उतनी जीरो आएंगे। अब बात यहां आती है कि 10 बनता कैसे। आप जानते हैं 10 क्या होता है, 2 गुणा 5। 2 और 5 दोनों के दोनों क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार 2 लेने से, एक बार 5 लेने से क्या बनता है, 10 बनता है। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे साथियों 2 की पावर ये एक बार ही है, मैं 5 की पावर 2 ले लूं, अब बताइए कितनी जीरो आएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों पेयर 10 बनाने के लिए 1 2 और 1 5 की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये एक पेयर बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों, पेयर बन गया, या कह दो इसको मैं क्या कह देता हूं, जोड़ा बन गया। यानी कि मुझे 10 लाने के लिए 1 2 चाहिए, 1 5 चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं यहां देखूंगा और मैं जानना चाहूंगा कितनी जीरो बन सकती, कितने पेयर बन सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ 2 की पावर 1 ही है तो यहां से आप 1 5 ऐसे लिख सकते हो, है ना, और 1 5 को मैं इसके बाहर ले सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों यहां से आप देख पाते हो एक ही क्या बन पाया, 10 बन पाया। अगर मैं यहां करता 5 की पावर 2 2 की पावर 4 तो कितने पेयर बन जाते मेरे साथियों, आप देखेंगे ये 5 की पावर 2 लिखता, यहां 2 की पावर 2 बाहर ले लेता और 2 की पावर 2 क्या हो जाता है, ये अलग चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या हो जाता, 2। तो आपने क्या देखा मेरे प्यारे साथियों कि जितना, यानी कि 2 5 में जितने जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर बन सकते हैं, उतने ही तो पेयर बन सकते हैं। मैं कहूं कि 100 आदमी हैं और 95 महिलाएं, तो कितनी शादी हो सकती है मेरे प्यारे साथियों, भाई आदमी आदमी तो शादी करेगा नहीं, आदमी करेगा महिला के साथ।
तो 95 महिलाएं, तो 95 पुरुषों की शादी हो पाएगी, 5 पुरुष अविवाहित रह जाएंगे। रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? सेम टू सेम मेरे प्यारे साथियों, जितना कम डाटा होगा उतने ही पेयर बन पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अब अपने एग्जाम ओरिएंटेशन क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं आगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको बताना है 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे। 50 फैक्टोरियल के आखिरी में कितने शून्य आएंगे? कितने शून्य आएंगे? मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया 50 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 50, इस तरीके से लिखूंगा। अब आपको हमें यह भी पता चल चुका है कि 1 2 और 1 5 मिलकर 1 10 बनाता है, यानी कि 1 0 बनाता है। तो अब हमें यहाँ पर 2 निकालना है कितनी बार आएगा, और ये भी निकालना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो नंबर है उसी को 2 से डिवाइड करते जाना है। 50 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 25, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12, एक से आ जाएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। तो कुल मिला के 25 2 कितनी बार आएगा, 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43 3 46 और 1 47, टोटल 47 बार हमारा 2 आएगा। अब निकाल लेते हैं 5 कितनी बार आएगा। तो 50 को 5 से भाग दोगे 10, 10 को 5 से भाग दोगे 2, और 2 को 5 से भाग दोगे तो 0, यानी कि कितनी बार आया, 12 बार आया। तो आप देखेंगे इसमें इस एक्सप्रेशन में 2 की पावर कितना होगा, 47 होगा, और 5 की पावर आएगा 12। और भी बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन 2 और 5 की बात करें तो 2 47 बार आएगा, 5 12 बार आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कितने 10 बन सकते हैं, यहाँ आप कहेंगे 2 की पावर 12, 5 की पावर 12, इतने ही 10 बन सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 12 क्या है, छोटा नंबर है, यानी कम बार है। तो 47 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, ये 35, 2 की पावर 35 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 12। इसका तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इसके पास 2 की पावर 35 तो है, लेकिन 5 की एक भी पावर और एक्स्ट्रा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास 10 पेयर यानी 12 पेयर बन गए। कितने बन गए, 10 की पावर 12 का मतलब 12 पेयर बन गए। इस संख्या के आखिरी में 12 शून्य आएंगे। कितने आएंगे, शून्य आएंगे। अब मेरे साथियों, आपने ये भी इसमें इस कुछ प्रश्न में ऑब्जर्व किया होगा कि हमको 2 और 5 दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। हमें यह पता चल गया कि 2 जो है वो 5 से ज्यादा बार आएगा। कोई भी फैक्टोरियल आप खोलोगे तो उसमें 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो हम सिंपल क्या कैलकुलेट करेंगे, 5 कैलकुलेट करेंगे। जितनी बार 5 आएगा उतने ही बार क्या हो जाएंगे, 0 आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 हर 5वें स्थान पे आ रहा है, जबकि 2 हर दूसरे स्थान पे आ रहा है। तो 2 दूसरे पे आ रहा है तो 2 की संख्या ज्यादा बार आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। आगे आपको बताना है मान के चलिए 100 फैक्टोरियल है, और ये बताना है कितनी बार क्या आएगा, शून्य आएगा। अगला क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप 5 काउंट करेंगे तो क्या करेंगे, इस 100 को 5 से भाग दीजिए। 100 को 5 से भाग देंगे 20 से आएगा। कितना आएगा, 100 को 5 से भाग देंगे 20 आएगा।
20 को 5 से भाग देंगे 4 आएगा, और 4 को 5 से भाग जाएगा नहीं। कुल मिला के कितना आ गया, 20 और 4 24। तो इस फैक्टोरियल के यानी कि संख्या के अंत में 24 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे मेरे साथियों, 24 शून्य आएंगे। ठीक है, हमें तब तक भाग देते जाना है जब तक इस 5 से छोटा नंबर भागफल के रूप में ना आ जाए। चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, अस्सी फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे। 80 फैक्टोरियल के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 80 को 5 से भाग देंगे 16 शून्यों की संख्या, 16 को 5 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो 16 और 3 कितना हो गया, 80 फैक्टोरियल के आखिरी में मेरे प्यारे साथियों 19 शून्य आएंगे। ठीक है, और कर लेते हैं क्वेश्चन, बताइए 400 फैक्टोरियल के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो आप जानते हैं इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 400 499 सॉरी 399 398 इस तरीके से घटते क्रम में जाएगा। फैक्टोरियल का मीनिंग आप जानते हैं, 400 से भाग देंगे ये 80 बार जाएगा, सॉरी 400 में 5 से भाग देंगे, 5 से ही भाग क्यों दे रहा है, अभी हमने कुछ समय पहले आपको इस बता चुके हैं कि 5 जो है कम बार आता है, 2 ज्यादा बार आता है, तो जो कम बार आता है वही काउंट कर लेते हैं, उतने ही पेयर बनते हैं, तो उतने ही जीरो आएंगे। 80 को 5 से भाग दोगे 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80 होता है, 16 को दोगे 5 से भाग तो 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 96 और 3 99, यानी कि इस संख्या के अंत में 99 शून्य आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, चलिए आगे। अगर 400 की जगह 1000 होता तो भी आपको कुछ नहीं करना है। 1000 फैक्टोरियल के आखिरी में कितने शून्य आएंगे, 1000 को 5 से भाग दोगे 200। ये कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 200 को 5 से भाग देंगे 40 बार जाएगा, 40 को देंगे 8 बार जाएगा, 8 में देंगे 1 बार जाएगा, तो ये आ जाता है 249। याद रखिए 1000 फैक्टोरियल में को गुणा करते हैं तो 249 क्या आता है, 249 बार आखिरी में शून्य आता है मेरे साथियों। ठीक है, आखिरी और कर लेते हैं 2000 फैक्टोरियल के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। 2000 के करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 2000 के में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 400, और 400 में भाग देंगे 5 से तो 80, 80 में भाग देंगे 16, 16 में भाग देंगे 3, तो ये हो जाएगा 480 496 और 3 499, यानी कि 2000 फैक्टोरियल के आखिरी में 499 शून्य आएंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तीन की पावर 9 फैक्टोरियल, 5 की पावर 11 फैक्टोरियल और 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। बताना है कि आखिरी में कितने शून्य आएंगे। आपको कहोगे कि सर ये क्या दे दिए आप, कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ईजी है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ यह बताइए 2 की पावर कितनी है, 7 फैक्टोरियल, और यहां से मैं 5 की भी पावर कितनी ले लेता हूँ, 7 फैक्टोरियल, इन्हें एक साथ लिख लेता हूँ। 3 की पावर 9 फैक्टोरियल से कोई भी जीरो नहीं बनेगा, 11 में से 7 गया तो बचा 4, यानी 5 की पावर 4 फैक्टोरियल, ये अलग कर लीजिए। तो ये कितनी जीरो बन जाएंगी, 5 दूनी 10 की पावर 7 फैक्टोरियल, 9 3 की पावर 9 फैक्टोरियल, 5 की पावर 4 फैक्टोरियल। तो मेरे प्यारे साथियों आप ही आपको बताया कि 10 की जितनी पावर होती है उतना ही संख्या के आखिरी में क्या आता है, शून्य आता है। तो इसमें शून्यों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों,
वो आ जाएगी कितनी, 7 फैक्टोरियल। कितनी आ जाएगी, तो जितना पावर उतना ही क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल को आप खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये 2 3 6 6 चौका 24 24 पंजे 120 120 छिक्का 120 छिक्का होता है 720, यानी कि 12 छक्के 72। 720 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी कि इस नंबर के आखिरी में 5040 शून्य आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, देख रहे हो ना, 5040 शून्य आएंगे इस नंबर के आगे। कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, चलते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 डॉट 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 मल्टीप्लाई 999 के आखिरी में कितने शून्य आएंगे, बताइए मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे क्या कि ये जो हो रही है वो विषम संख्याओं की गुणा हो रही है। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है। आप देखेंगे इनमें से किसी भी नंबर में कहीं 2 नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर नहीं, 2 तो आता है सम संख्याओं में, और इसमें कहीं भी सम संख्या है ही नहीं। जब सम संख्या नहीं होगी तो 2 कहाँ से आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुछ ना कुछ 5 तो आएगा, 5 तो कुछ होगा, लेकिन 2 नहीं है। अब जब 2 नहीं होगा तो 5 की पावर आप जितना मर्जी चाहे उतना कर लो, अकेला 5 तो 0 बना ही नहीं सकता मेरे प्यारे साथियों। तो 5 अकेला 0 नहीं बना सकता, तो 2 है ही नहीं इसमें। तो मैं कहूंगा इसमें 0 शून्य आएंगे। कितने आएंगे, 0, यानी कि एक भी शून्य नहीं आएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आंसर हो जाएगा 0 मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 15। बताना है आपके इसके आखिरी में कितने शून्य आएंगे। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 99 गुणा 2 की घात 15 के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। आप देख रहे हैं प्यारे साथियों, इसमें कहीं 2 मौजूद नहीं है, लेकिन उसने 2 अलग से दे दिया है कि 2 की पावर 15 है। तो आपको पता लगाना है कि यहां से 5 कितना आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे 5 काउंट करने में। क्यों, आप जब फॉर्मूला लगाते थे जो 99 में 5 का भाग दो, जो भी वैल्यू आए, मान के चलो 19 पंजे 95, फिर 19 में 5 का भाग दो आ गया 3। तो जो आप 19 3 22 निकाल रहे हो, ये गलत निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो, वो इसलिए निकाल रहे हो कि आप जब इस प्रकार की गिनती होती थी ना 99, उसमें ये वैल्यू आती थी 22, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 4 नहीं है, मतलब सम संख्या इसमें शामिल नहीं है। तो कितनी बार 5 आएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको आप अलग से काउंट कीजिए। देखो 5 होगा, 5 के बाद 15 होगा, 15 के बाद 25 होगा, इस प्रकार से क्या होगा 95 होगा। तो बताइए इसमें 5 से लेकर 95 तक कितनी बार 5 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 बार। भाई 0 से देखेंगे 0 1 2 3 इस तरीके से आएगा। तो 0 से 9 तक क्या होता है 10 हो जाता है।
0 1 2 3 4 5 9 तक कितना हो जाएगा 10, तो 10 बार 5 आ जाएगा प्लस। अब आप देखेंगे 25 में 5 जो है मेरे प्यारे साथियों वो 2 बार है, यानी कि हर 25वें स्थान पर हमें क्या मिलेगा 5 2 बार मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि यहाँ इसमें 50 नहीं होगा। 50 होगा क्या, नहीं होगा। जब 50 नहीं होगा तो 50 में ये वाला 5 नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा जाके, अगला मिलेगा जाके 25 का टेबल पढ़ेंगे, 50 में नहीं मिलेगा, 25 या 75, 75 में एक बार और क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एक्स्ट्रा 5 मिल जाएगा। एक 25 में एक 75 में, तो कितनी बार और आ गया 2 बार आ गया। मेरे प्यारे साथियों यहाँ आ गया 5 की पावर 10 की घात 5 की घात 12, यानी बाद बाकी नंबर से हमें कोई लेना देना है नहीं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से 5 की पावर आ गया 12 और ये है 2 की पावर 15। तो आप देखेंगे 5 की पावर 12 और 2 की पावर 12 के पेयर बन पाएंगे, यानी 12 ही पेयर बन पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेरे प्यारे साथियों 12 शून्य आएंगे। कितने आएंगे, 12 ही शून्य आएंगे। ठीक है, तो इस नंबर में कितने शून्य आ पाएंगे 12। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अब बताना है आपको साथियों 2 गुणा 4, नहीं, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। दो गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट 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 गुणा 20, और बताना है आपको इसके आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे ये सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के आखिरी में कितनी, इन सबकी गुणा करेंगे 2 से 20 तक, तो शून्य कितने आएंगे आखिर। तो आप मेरे बताइए प्यारे साथियों, क्या मैं 2 को 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, क्या मैं 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूं, क्या मैं 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, क्या मैं 8 को 2 गुणा 4 लिख सकता हूं, क्या मैं 10 को 2 गुणा 5 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ। मेरे प्यारे साथियों इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 1 लिखूंगा ब्रैकेट, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 और ये 2 गुणा 4। इसी तरीके से क्या लिखा जाएगा, 20 को 2 गुणा 10 लिखा जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप देखेंगे क्या कि 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 इस तरीके से जो नंबर जा रहा है, तो इसमें ये 2 2 2 2 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सब में मौजूद है। ये सब में मौजूद है। कितने पद हैं, 2 से लेके 20 तक कितने पद हो गए। आप कहेंगे सर 2 से लेके 20 तक हो गए, एक मतलब 20/2 यानी कि 10 पद। यानी कि मेरे प्यारे साथियों 2 की पावर 10 तो सभी में, यानी कि 2 2 2 हमें 10 बार मिलेगा। तो 2 की पावर 10 क्या कर लेते हैं, हम अलग लिख लेते हैं। यहां क्या बच जाएगा 1, फिर 2, यहां से 3 और ये डॉट 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 10। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया 2 की पावर 10। अब मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि 2 की पावर 10 तो यही हो गया। अब क्या 1 से लेके 10 तक की गिनती में हमें 5 जो है वो 10 बार मिल सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं देखूंगा कि 1 से लेके 10 तक में 5 कितनी बार मिल सकता है मेरे प्यारे साथियों। 10 को 5 से भाग देंगे 2 बार, कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 5 2 ही बार है, तो संख्या के इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि आखिरी में सिर्फ 2 शून्य आएंगे।
आखिरी में सिर्फ कितने आएंगे, आखिरी में 2 शून्य आएंगे। और ये दो बार 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो संख्या 5 में ही 5 होगा, दूसरा कहाँ मिलेगा जाके 10 में, तो 2 ही बार 5 आएगा, इसलिए संख्या के आखिरी में क्या होगा, 2 शून्य आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलें आगे। अगर यही संख्याएं मेरे प्यारे साथियों प्लस में होती, जैसे लिखा जाता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 20, और पूछा जाता कि संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे, तो कितने शून्य आएंगे मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे इन सभी में क्या है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो 2 तो क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। उसके बाद आ जाएगी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10। अब मेरे प्यारे साथियों इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 10 तक गिनती है तो 10 गुणा 11 बटे में 2, 2 से 2 कट गया तो मेरे प्यारे साथियों 0 क्या आ गया, 10 गुणा 11। तो इस संख्या के आखिरी में कितना शून्य आएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर आ जाएगा 1। इस संख्या के आखिरी में कितना शून्य आया, 1। और जबकि इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को गुणा में लिखा था तो उसमें कितना शून्य आ रहा था, 2 शून्य आ रहा था। ठीक है मेरे साथियों, चलें आगे, चलते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन 3 6 9 12, और ये डॉट 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 जा रहा है कहाँ तक, 210 में रहने दीजिए, 630 रख लीजिए। और बताना है संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कितने शून्य आएंगे, ये 3 का टेबल जा रहा है आप देखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों इसमें देखेंगे आप तो 3 आप इसमें से कितनी बार कॉमन ले सकते हैं, देखो हर एक टर्म में 3 मौजूद है, कितने मौजूद है, हर एक टर्म में 3 मौजूद है, तो 3 से लेकर 630 तक कितने पद हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, 630 में दे दीजिए भाग, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 लेकर 210 बार जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 गुणा 1 लिखूंगा, 6 को लिखूंगा 3 गुणा 2, 9 को लिखूंगा 3 गुणा 3, 12 को लिखूंगा 3 गुणा 4, 15 को लिखूंगा 3 गुणा 5। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 गुणा 210, 610 को लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो यही 210 क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, इसमें कुल 210 पद हो जाएंगे, कितने पद हो जाएंगे, 210 पद हो जाएंगे। तो यही चीज हमने यहाँ से कैलकुलेट की, तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों हर पद में 3 मौजूद है और 210 पद हैं, तो क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि 210 बार 3 आएगा, और 210 बार 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 210। ठीक, ब्रैकेट में ये सब क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, ये गिनती बच जाएगी कहाँ तक, 210 तक। अब 3 तो हमें 0 नहीं बना के देता है, तो हमें जंग लड़नी है अपनी यहाँ पे। अब मान ये 210 का फैक्टोरियल हो गया, ये कह सकते हैं। अब 210 का जब फैक्टोरियल हो गया तो इसमें 5 सबसे कम बार आएगा, तो हम क्या काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे। तो 210 को 5 से भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखो 40 पंजे होता है 200, 10 में 2 और बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा 42, 42 में फिर 5 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 में फिर 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 8 50 और 1 51। तो संख्या के अंत में मेरे प्यारे साथियों 51 शून्य आएंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है
अगला है 6 12 18 डॉट 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 636 और आपको बताना है संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी पिछले क्वेश्चन से हमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि इसमें 6 की पावर कितनी आएगी। देखो 6 की पावर आ जाएगी कितनी, ये 636 है ना, इसको 6 से भाग दो, कितने पद बनेंगे, 1 0 छकनक 36 136, यानी 6 को पावर 106 तो बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कितनी पावर है 6 106, तो ये 106 बार 106 तक जाएगा। सबसे 6 बाहर ले लिया हमने। अब एक से देखो यहाँ 2 मौजूद भी है, वैसे तो 6 में 2 मौजूद है, कितनी बार आएगा, यहाँ 2 की पावर 106 भी आ जाएगा, लेकिन 2 तो ज्यादा बार आ रहा है, तो मुझे 2 नहीं काउंट करना, मुझे काउंट करना है 5। कितनी बार आएगा 106 को जैसे ही हम 5 से भाग देंगे 21 बार जाएगा, 21 को 5 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 और 4 25। मेरे प्यारे साथी, इसके आखिरी में 25 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे 25। चलते हैं आगे। अब आपको तुरंत बताना होगा, देखो मैं लिख रहा हूं ये 9 18 और ये 9 27 और ये मान के चलिए 981 तक जा रहा है। तो आपको बताना है कि संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं बार बार वही प्रोसेस नहीं अपना रहा हूं, सीधा क्या करना है आपको, 981 को भाग दो कितने से, पहले नंबर से। 9 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1, भाग टूटेगी बिंदी, 9 में क्या 109 बार आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 109 में 5 से भाग देते जाना है। 105 से भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 21 बार, है ना, 21 पंजे 105, 21 में फिर 5 से भाग देंगे 4 बार, तो ये आ जाएगा 25 शून्य आएंगे मेरे प्यारे साथी। कितने आएंगे 25 शून्य आएंगे। कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, क्या अगला है 5 10 15 20 डॉट 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 1000 और आपको बताना है कि इसके आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, 1000 है ये, कितना है 1000। मैंने पहले ये पता लगाना है कि इसमें पद कितने हैं। तो पद निकालने के लिए 1000 में पहले पद से यानी कि 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 200, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों 200 टर्म हो गए, पद हो गए। इसका मतलब 5 की ये टेबल जा रही है, तो 5 की पावर 200, तो ये अलग हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और कहाँ तक जाएगा ये 200 तक जाएगा। ओके, क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे क्या कि 5 की पावर 200 तो यही हो गया, अब कुछ 5 यहां से भी आ जाएंगे, तो ये वैल्यू 5 की पावर 200 से भी अधिक हो जाएगी। तो इसका मतलब इस प्रश्न में 5 ज्यादा नहीं, 5 कम नहीं है। कौन कम है, 2 कम बार आया है। क्या कम आया है, 2। देखते ही 2 कितनी बार आया है, 2 से को भाग देंगे 200 होते तो 100 बार जाएगा, 100 को 2 से भाग करोगे 50 बार जाएगा, फिर 50 को 2 से भाग करोगे 25 बार जाएगा, फिर 25 को 2 से भाग दोगे 12 बार जाएगा, 12 को 2 से भाग दोगे 6 बार, 6 को दोगे 3 बार, 3 को दोगे 1 बार। इतनी बार क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखो 100 150 175, 175 में 12 जोड़ोगे 187, 187 में 6 जोड़ोगे 193, 193 में 3 जोड़ोगे 196, 196 में 1 जोड़ोगे तो 197। तो 197 बार तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 197 बार 2 है, और ये 5 की पावर 200 तो ये हो गया। तो क्या करेंगे हम, 197 पेयर ही बन पाएंगे।
तो मेरे प्यारे साथियों संख्या के लास्ट में कितने शून्य आ जाएंगे? 197 ही शून्य आ जाएंगे। इस प्रश्न में यह डिफरेंट था, वो 5 की टेबल नहीं थी, वो 5 की टेबल नहीं थी। तो क्या हुआ तो मेरे प्यारे साथियों, वहां 5 की संख्या कम आ रही थी, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां 2 की संख्या क्या आ रही है? कम आ रही है। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल ही है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी कभी भी किसी संख्या को 5 से गुणा किया गया हो, 5 के मल्टीपल जैसे कि 10 या 15 से गुणा किया गया हो, तो उस केस में आपको 2 काउंट करना होता है, 5 काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला है, मान के चलते हैं हम, ये है आपका 15, उसके बाद है 30, उसके बाद है 45, उसके बाद आपका ये 1500, कितना है? 1500। आपको बताना है इस मल्टीप्लाई में संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा पहले तो आपको पद निकालना है इसमें कितने हैं, तो आपको क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 15 से भाग दे देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 100, यानी कि ये 15 की घात 100 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर टर्म में 15 कॉमन होगा, 15 मौजूद होगा, हर टर्म में 15 मौजूद है और 100 टर्म है, तो 15 की घात 100 हो जाएगा, यानी 100 बार 15 आएगा और 15 की पावर 100, सॉरी 100 बार 15 को 15 की घात 100 लिख सकते हैं। इधर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहाँ तक? 100 तक। अब आप देख रहे हैं कि 15 में क्या है, 5 की पावर 100 और इसे हम 3 की पावर 100 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा क्या कि 5 की पावर 100 तो इसमें ऑलरेडी है ही, साथ ही साथ यहां से भी मुझे 5 मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, 5 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यानी 5 ज्यादा बार आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को काउंट कर लेता हूँ कितनी बार आ रहा है। 100 को 2 से भाग दोगे 50, 50 को दोगे 2 से 25, फिर आएगा 12, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। कोई दिक्कत? 50 75 87, 87 और 6 93, 3 96 और 1 97। तो यहाँ हो रहा है 97 बार 2, 97 बार 2 हो रहा है, तो 97 ही क्या आएंगे, शून्य आएंगे। कोई दिक्कत? हमारी समझ से इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 28 डॉट 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 7000। आपको बताना है संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे? क्वेश्चन है 7 की पावर 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा, इतना बड़ा नंबर आप कैलकुलेट करके जीरो तो बताने से रहे नहीं, आप क्या कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन हम फेल नहीं होंगे। क्यों? हमारे पास क्या है सर, हमारे पास लॉजिक है, और हम ये तो क्या है, ये तो बहुत छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर आ जाएगा ना, अब कहीं तक भी ले जाए हम उसको भी चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आइए प्यारे साथियों, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको सिर्फ यही पता लगाना है कि इसमें टर्म कितने हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, आखिरी टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग करते हैं, तो ये आ जाएगा 1000। 1000 पद हो गए, मतलब 1000 बार क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 7 की पावर 1000 तो ले लेंगे बाहर, गिनती जाएगी 1 से लेके 2 3 4, कहाँ तक, 1000 पदों तक। अब देखेंगे क्या, देखो ये 7 की पावर 1000 है, यहाँ तो मुझे 5 न मिल रहा है ना ही 2 मिल रहा है, तो मुझे पता है कि इस काउंटिंग में हमें 5 क्या मिलता है, कम बार मिलता है, तो मैं 5 काउंट करूंगा। यहाँ पे 1000 को 5 से काउंट करते हैं तो कितनी बार आया, पिछली बार मैं काउंट करा चुका हूँ, सीधा लिख रहा हूँ आंसर कितना, 249। आपको इसी क्लास में मैंने कुछ देर पहले बताया कि
1000 फैक्टोरियल में कितना बार 5 आता है, तो वो आता है 249। इस संख्या के आखिरी में भी 249 शून्य आएंगे। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं आगे। अब आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है 25, 50, 75, 100 और ये आपका 10,000 तक। आपको बताना है कि संख्या के आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो मैंने पहले क्या कहा, यहीं से कर लेते हैं। टर्म निकालेंगे तो 10,000 को 25 से भाग देंगे तो 25 चौके 100 आ जाएगा 400, यानी कि 400 टर्म आ गए। तो 25 की घात 400 तो क्या लेना है आपको, बाहर ले लेना है। उसके बाद 1 2 3 4 कहाँ तक, 400 तक जाना है। आपको पता है ये 25 की क्या है, वर्ग है, 5 का वर्ग है ना, 5 का क्या है, वर्ग है। तो ये तो 5 की पावर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 800 ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों हमको काउंट क्या करना पड़ेगा, 2 काउंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 5 की पावर 800 तो पहले ही हो गया सर, यहाँ तो 800 बार बनेगा भी नहीं 2, तो मुझे 2 काउंट करना है। तो क्या करूंगा मैं, 400 को 2 से भाग दूंगा, कितना आएगा 200। 200 को 2 से भाग करूंगा 100, फिर 50, 25, 12, ये प्लस का साइन है, 6 3 1, 200 300 350, 375, 375 में 12 जोड़ा 387, 87 में 6 जोड़ा 393, 93 में 6 जोड़ा 96 और 1 97। तो मेरे प्यारे साथी ये आ जाएगा 2 की पावर, यानी कि 2 कितनी बार आया, 397 बार। तो इतने ही क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, इतने ही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ओके, यानी कि इस संख्या के आखिरी में 397 शून्य आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसका अभी और है कंसेप्ट, और क्वेश्चन है जो कि मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।